अजराइल फरिश्ता फरिश्ता दिल की बेगानी अजराइल फरिश्ता दिल की बेगानी ऐसा काम मूले ना कीते जितंत पछोताई ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਫਾਹੇ ਰਾਤੀ ਤੁਰੇ ਫਾਹੇ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਸੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇ ਹਨੇਰਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਲੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਧੱਕੇ ਨਾਰ ਪਰਾਈਆਂ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਠਾਣੀ ਪਰਾਈਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੰਨੀ ਦੇਣ ਵਿਖਾਮਤ ਹੈ ਮਿੱਠੇ ਮਦਵਾਣੀ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਖੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਓਡਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਲਛਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸੰਨ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਕਰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਆਪੇ ਪਛਤਾਣੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਹੁਣ ਪਛਤਾਉਣਾ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਤਿਲ ਪੀਲੇ ਕੰਨ। ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਜੋ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਧਰਮਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤਿਲ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਪੀੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਐ ਪੀੜ ਦਿੰਦਾ। ਡਰ ਲਏ ਲੇਖਾ ਪੀੜ ਸੁਟੈ ਨਾਨਕਾ ਜਿਉਂ ਤੇ। ਕਾਬਾ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਕਾਇਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਬੋਲਦਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਦਰਗਾਹ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਦੋਜ਼ਖਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ 700-800 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸਲਾਮ ਆਏ ਨੂੰ ਨਾਸਤਕ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਈਟ ਡਰਿੰਕ ਐਂਡ ਬੀ ਮੈਰੀ ਫਾਰ ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਹੈਵ ਟੂ ਡਾਈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲੇ ਘੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਰੇ ਮਨਾ ਸੁਣਿਓ ਸਿੱਖ ਸਹੀ ਬਾਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸਿਆ ਬੈਠਾ ਕੱਢ ਬਈ ਲੇਖਾ ਮੰਗਣਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦਾ ਲੇਖਾ ਹੋਣਾ। ਤਲਵਾ ਪੌਸਨ ਆਕੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੰਟ ਆਉਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲਵਾ ਆਉਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੇਖਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਸੀ ਆਏ ਤਈ ਆਪਨ ਜਾਣ ਨਾ ਸੁਝੇ ਪੀੜੀ ਗਲੀ ਫਈ ਕੂੜ ਨੂੰ ਫੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ओढ़ सके। सो एक तो ये कर्म ने करमी आपो अपनी आपे पछतानी अजराइल फरेता तिल पीड़े कानी। सो कीता होया जो कर्म है वो आदमी नूं भोगना ही पैंदा है। सोच के कर्म करे क्योंकि चंगे कर्मां ने भी फल देना है माड़े ने भी देना है। ऐसिया संसार दे अंदर कई बारी घटनावां हो जांदियां ने वो ये हुंदी है कि बंदा संसार तो चलिया जांदा है सारे कहंदे मर गया फिर जिंदा हो जांदा है ते उस तो पुछ पछाका हुंदा है भाई किवें होया उत्थे तेरे नाल की। तो उन्होंने कहा चलो दोनों ने अब वो मैं उठ गया और चल दिया और उन्होंने मुझे आगे कर लिया। वो पीछे पीछे मुझे बताते ऐसे चलते चलो। मैं चलता गया। मैदान आए पहाड़ आए। एक जगह ऐसी आई जिसकी चौड़ाई मात्र 1 फुट होगी मुश्किल से। अच्छा। और वहाँ से मैंने उनसे कहा कि भाई तुम यहाँ ऐसी जगह से क्यों निकालो गिर गया तो बहुत नीचे गिर जाऊंगा। तो मुझे एहसास हुआ उस समय कि मैं धरती के नीचे नहीं ऊपर हूँ और अच्छा, कोई ऐसी हाँ। तो मैंने कहा भैया गिर जाऊंगा यहाँ से ऐसा मत करो। बोले चलो तो मैं चल दिया और चलते चलते पहाड़ जगह ऐसी जगहों से ऊबड़ खाबड़ जगह से लो करके मैं अंत में एक ऐसी जगह पर आया जो बहुत खुला हुआ मैदान था और ऐसा गुलाबी जैसा माहौल था वहाँ का। और वहाँ पर मैंने देखा एक लंबी लाइन लगी हुई थी और वहाँ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था जिसका बहुत ही उम्र तो ज़्यादा थी, बाल सफ़ेद थे किंतु सिर बहुत बड़ा था, शरीर बहुत अच्छा था और एक बहुत बड़ी चौकी थी उस पर एक मोटी सी किताब रखी हुई थी। अच्छा। एक बहुत मोटी किताब रखी थी और उस लाइन में वो लगे हुए थे। तो मैंने जो है उन लोगों से छिप करके कोशिश की कि ये यहाँ हो क्या रहा है देखने की। तो मैं वहाँ पहुँच गया तो यहाँ सवाल जवाब कर रहे थे वो। तो मैंने देखा कि उन्होंने एक स्त्री से सवाल किया कि उसी व्यक्ति ने जो वहाँ बैठे हुए थे उस किताब को देख करके
कि तुमने तो अपनी पति को अपने प्रेमी से मरवाया था। अच्छा। तो उसने कहा कि नहीं महाराज, मैं तो सती सावित्री हूँ। मना कर दिया उन्होंने। हाँ, मैं तो जो है कि अपने पति को क्यों मरवाऊंगी। तभी उन्होंने उसी व्यक्ति को उपस्थित कर दिया कि जो है बोलो इसने क्या किया था। तो उन्होंने बताया कि मुझसे कहा कि ये मुझे रोज डांटते डपकते हैं, संदेह करते हैं, मारते पीटते हैं, आज इनसे छुट्टी करा दो, इसको ख़त्म कर दो। तो मैंने इसे गोली मार दी पीछे से, और ये घोड़े पे बैठे हुए थे, गिर गए और मर गए। तब उन्होंने कहा कि तुमने झूठ बोला कि महाराज ऐसे किया, और कुछ नहीं बोली। तो उन्होंने कहा जाओ, उनके जो 2 आदमी उनके साथ जो थे, जो उसको लाए थे, इसको नंबर 14 में पहुंचा दो। मैंने कहा मेरे दिल में बहुत सवाल उठ रहे थे, क्योंकि उस छोटी सी ज़िंदगी में मैंने भी छोटी मोटी गलतियां तो की। मैंने कहा मुझे भी बड़ा बुरा देखना पड़ेगा, अगर मैंने झूठ बोला तो ये बुला देंगे, इसे मैं तो सच सच बोलूँगा चाहे कुछ भी हो। मन ही मन कर रहे थे। मन ही मन ये सोच रहा था। और मैं लौट के, वो मुझे फिर खींच के ले गए, पीछे कर दिया। उन्होंने कहा तो मृत्युलोक का बहुत शैतान आदमी। आपको? हाँ। क्या बोले? बार बार मृत्युलोक के बड़े शैतान आदमी हो। अच्छा। तो बार बार क्यों जाते हो वहाँ? लेकिन मेरे मन में बड़ी उत्सुकता थी कि आखिर पूछा क्या जा रहा है। इसके बाद वो जो है मुझे ले गए खींच के वहीं। फिर मैंने मौका देख के फिर पहुंच गया वहीं पर, उनके पास, उन्हीं के पास। तो उस समय एक व्यक्ति खड़ा हुआ था, उससे पूछा कि भाई तुम 10,000 रुपये अपने आसामी के नहीं चुका पाए? कि हाँ महाराज, मेरी बड़ी गरीबी स्थिति थी, मैं नहीं दे पाया। किसी से उधार लिए थे? हाँ, उधार लिए थे। वो पैसे नहीं चुका पा रहा था? नहीं चुका पाया। तो यही सवाल कहा कि तुम उसके पैसे नहीं, और तो तुमने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया। अच्छा। पर तुम दूसरे के कर्जे के पैसे नहीं दे पाए। और एक आदमी और है, उसके भी 5,000 नहीं दे पाए। भगवान, गरीबी थी, मजबूर था, नहीं दे पाया। अब क्या करूं? बोले ठीक है, तुम इसके घर में जाकर के भैंस बनोगे। जिससे उन्होंने पैसे ले रखे थे उसके घर पे व्यक्ति के जाकर के तुम भैंस का जन्म लोगे। अच्छा। भैंस लाओगे, बनोगे, भैंस बन करके पहुंचोगे। हाँ। और उसके यहाँ 10,000 का दूध पिलाओगे उनको। जब उसकी कीमत पूरी हो जाएगी तो फिर दूसरा आदमी जिसने 5,000 रुपये लिए हैं वो तुमको खरीद ले जाएगा। और जिसके बाद आपकी मृत्यु होगी भैंस के रूप में, और फिर पुनः तुम्हें जन्म मिलेगा। इसके बाद मुझे वो फिर खींच के ले गए। इस तरह से वो चलता रहा, और अंत में मेरा नंबर आया। बाकी के तो मुझे जाने नहीं दिया। फिर उन्होंने दोनों ने पकड़ लिया। तो मेरा नंबर आया तो मुझसे पूछा क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा साहब मेरा नाम नत्थी पुत्र कन्ना है। उन्होंने देखा, बोले नहीं, आपका नाम नत्थी सही है, और पिता का नाम चन्ना है। चन्ना है। और आपके पिताजी का कन्ना नाम था। बस च और क्या का फर्क था? हाँ जी। तो उन्होंने कहा तुम गलत आदमी को ले आए, आप तुरंत इसको ले जाओ, 1 घंटा हो गया है, और इनको जल्दी से छोड़ दो। तो उन्होंने आपके शरीर को वही ना हो जाए, शरीर खराब ना हो जाए, 1 घंटा हो चुका है, आप जल्दी से ले जाओ। तो वो ले गए। तो जब वो लेके चले तो मैंने उनसे कहा मुझको 14 नंबर पे होके लेके चलो। बोले फिर तुमने जिद की? बोले एक आखिरी जिद है, अब के दिखा दो 14 नंबर में क्या हो रहा है। तो मैं 14 नंबर पे पहुंचा। 14 नंबर क्या था ताऊ जी? वो कुछ नहीं था, एक जगह थी। अच्छा। जितनी मैंने देखी मैं बता रहा हूँ आपको। एक जगह थी जिसमें एक क्रूस बना हुआ था, जैसे एक लकड़ी सीधी थी और एक आड़ी थी, और उस पर उसको बांध रखा था औरत को, और नीचे से वो आग जला रहे थे उसके। जैसे ईसाइयों में वो होता है उनके। हाँ, ईसाइयों का जैसा क्रूस होता है, ईसा मसीह का बिल्कुल वैसा ही था। हाथ बंधे हुए थे, पैर बंधे हुए थे, और वो उसे जला रहे थे नीचे से। और मैंने देखा तो बड़ा कष्ट होता है यहाँ पर। और उन्होंने फिर तो ऐसा लगा मुझे कि जैसे कोई पानी में गिरी हो वो, और वहाँ कुछ कीड़े जैसे कुछ हो, ऐसा लगता था। और इसके बाद वो उसी सकरी जगह पे लाए मुझे, जो 1 फुट चौड़ी थी, और वहाँ से मुझे धक्का दे दिया।